कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। उत्तर प्रदेश में कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की परीक्षा प्रमोशन को लेकर आज दिनांक 21 मई 2021 की लेटेस्ट न्यूज आपके सामने स्क्रीन पर है। आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते होंगे। अमर उजाला की आज की लेटेस्ट अपडेट है, बिल्कुल ताज़ा खबर है परीक्षा प्रमोशन को लेकर। यहाँ पर देख लीजिए, आज शुक्रवार है 21 मई 2021 डेट आपको देखने के लिए मिल गई होगी। चलिए अब न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा होगी, ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है। मैं लगातार आपको बताता हुआ चला आ रहा हूँ कि केवल फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं हो सकेंगी। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में प्रथम और द्वितीय वर्ष, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन में आप देख लीजिए यानी कि पीजी में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल आज की ताज़ा खबर सबसे पहले मिल सके। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको आज की लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं आपको प्रमोट करने के लिए, उसमें किस तरह से आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं और किस तरह से आपको प्रमोट किया जा सकता है। कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में उनके समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों आप समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। यहाँ पर पढ़िए, हिंदी में लिखा हुआ, आराम से पढ़िए, ठीक है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से पढ़ते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो विद्यार्थी अभी सेकेंड ईयर में, सबसे पहले सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट ध्यान दें, जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम के, ठीक है, जिनका कोर्स 3 साल का होता है और वो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड ईयर में हैं, उन्हें पिछले साल 2021 में भी बिना परीक्षा के प्रमोट किया गया था फर्स्ट ईयर में। ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान होगा, उस समय आपको बहुत ज़्यादा मजा भी आया होगा, ठीक है। अब अगले वर्ष आप देख लीजिए, अगले वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी ली जाए। इनका यहाँ पर ये कहना है कि फर्स्ट ईयर में पिछले साल आपको प्रमोट किया गया था, अभी आपका सेकेंड ईयर चल रहा है ये यहाँ पर, ठीक है। और जब थर्ड ईयर आपका आएगा नेक्स्ट ईयर, तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर में यहाँ पर प्रमोट करना है आपको बिना परीक्षा के। और जब आप फर्स्ट से फाइनल ईयर में जाएंगे, ठीक है, प्रमोट होकर सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर अगले साल आप फाइनल में पहुँच जाएंगे अभी, ठीक है। तो अगले साल क्या होगा, ये जो सेकेंड ईयर के एग्जाम है ये भी आपको फाइनल में जाकर देना पड़ेंगे, ठीक है। ऐसी सिफारिश की गई है इस गाइडलाइन में, लेकिन अभी ये गाइडलाइन लागू नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी की जाएगी उसी के आधार पर आपकी परीक्षा में प्रमोशन होंगी, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर न्यूज़ में आप देख लीजिए यही चीज़ बताई गई है, बट अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है, इसलिए आप इस पर अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। इसके अलावा देख लीजिए, द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएं, ठीक है। अभी आप द्वितीय वर्ष में हैं, मतलब सेकेंड ईयर में, और अभी आपको प्रमोट किया जाए और अगले साल जब आप फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तो वहां पर आपके सेकेंड ईयर यानी कि अभी द्वितीय वर्ष की भी परीक्षाएं ली जाएं अगले साल और फिर फाइनल की भी आपको परीक्षाएं देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जिसके आधार पर यहाँ पर आपके जो प्रथम वर्ष के अंक आपको नहीं मिल पाए हैं वो उन द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के आधार पर आपको मिल सकें, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर, ताकि विद्यार्थी केवल एक वर्ष की परीक्षा देकर ही स्नातक उत्तीर्ण ना हो, ठीक है। इनके कहने का मतलब है, यदि आपको अभी सेकेंड ईयर में बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा और आपसे अगले साल इस सेकेंड ईयर की परीक्षा नहीं ली जाएंगी, तो आप केवल फर्स्ट ईयर की परीक्षा देकर ही अगले साल प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम वर्ष के जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएं, ये यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, सेमेस्टर प्रणाली में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर भी प्रमोट कर सकते हैं जो स्टूडेंट सेमेस्टर कोर्स के हैं, वो ध्यान दीजिए। इस समिति ने सेमेस्टर प्रणाली के तहत पाठ्यक्रम में पहले, तीसरे, पाँचवें और छठे सेमेस्टर की परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन कराने की संस्तुति की है, जबकि दूसरे और चौथे सेमेस्टर की यदि परीक्षा नहीं हुई है तो उन्हें प्रमोट करने की संस्तुति की है, ठीक है। इसके अलावा ये भी यहाँ पर देख लीजिए, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम भी तय कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी अपडेट है केवल और केवल आपके लिए। समिति ने स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा का जो प्रारूप है वो विश्वविद्यालय को उनके स्तर पर तय करने की छूट देने की संस्तुति की है, ठीक है। और यदि गवर्नमेंट इस पर मोहर लगा देती है तो आपकी जो परीक्षाएं हैं यूजी पीजी की, ठीक है, जो भी आपकी परीक्षाएं हैं वो यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर अपने तरह से ले सकती हैं। वो चाहे ऑब्जेक्टिव कराएं, सब्जेक्टिव कराएं, लिखित कराएं, जैसी कराएं
वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होगा कि वो आपकी परीक्षाएं किस तरह से कराएं। ये सारी यूनिवर्सिटी अलग अलग निर्णय ले सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कमेटी है उसने सुझाव दिया है कि यूनिवर्सिटी को परीक्षाओं के संबंध में फ्री किया जाए कि वो अपनी तरह से स्टूडेंट्स के एग्जाम ले सकें जिन्हें जैसी सहूलियत हो। ठीक है, प्रश्न पत्रों की जो संख्या है, प्रश्नों की जो संख्या है और पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय स्वयं तय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको प्रमोट किया जाएगा और कौन कौन से स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। तो आपको पता ही होगा, केवल फाइनल ईयर की परीक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, और अदर स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको प्रमोट किया जाना है। ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।